सुख नहीं ले पाता। कभी अस्पताल में जाकर मरीज को देखना तो डॉक्टर से कहता है जितना पैसा चाहिए ले लो, पर कुछ क्षण का जीवन बचा लो। जबकि उसने पूरी पर्याय की कीमत ही नहीं की। अधिकतर समय गप्पों में, पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में और दूसरों के दोषों को देखने में अपना सारा जीवन खो दिया। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो कहता है समय पास कर रहा, समय नहीं बढ़ता। देखो ये कितनी गजब की बातें लिखी हैं। इसको थोड़ा दृष्टिपात करो अपने जीवन के साथ। अपने पास जब समय था, स्वास्थ्य अनुकूल था, तब स्वस्थ रह करके तुमने अपने समय का उपयोग किसमें किया बताओ। समय रहते हुए आपको गप्पे अच्छी लगी, दुनिया का समाचार लेने में आपको बहुत आनंद आया, लेकिन आत्मा का कोई समाचार नहीं लिया आपने। मंदिर भी आए तो मंदिर में आकर के हमने क्या किया, बहुएं बिटियां जब मंदिर में आवे, सासें बहुएं बिटियां नंदे जब मंदिर में आवे, कोनों तो घर के दुख रोवे, चुगली कोई लगावे, इतई बेटी बनावे कड़ीदार, लगे ना मन मंदिर में। घर से छुटकारा पाकर के आए, अब वो छुटकारा मिला थोड़ी देर के लिए, तो मैं पूछता हूं कि आप मंदिर के बहाने आप इन सब दुनिया के लोगों से मिलने आ रहे कि अपने आत्मा की खबर लेने आ रहे? बताओ किस लिए आ रहे हो? विचार किया कभी? यही तो रहा कि तुमने अपने पूरे नंबर नहीं बना पाए, या तो नकल करते रहे या कराते रहे। नहीं किया ये। मंदिर में आकर के आपने जो काम करना था वो तो किया ही नहीं। और मंदिर आए तो देखते हैं कौन नया आदमी है, कौन पुराना है, कौन के साथ क्या हो रहा है। ये सब दुनिया भर की रामायण बना करके और मुट्ठी भर चावल और खो के चले गए। कुछ नहीं किया, समय पास कर लिया घंटा भर का, और फिर इसके बाद गए तो घर में वो ही अपना कड़ीदार बनाने में लग गए। अब जब अंत समय आया है, तुमने धन कमा करके रखा है स्वास्थ्य के लिए, अब वो डॉक्टर से याचना कर रहे हैं भैया हमें बचा लो, तुम्हें जो लेने सो ले लो, चाहे हमारे घर के खपरा बिक जाए। अभी तो स्वास्थ्य गमा के खपरा लगाए तुमने, अभी तो स्वास्थ्य अपनो सारो जीवन सारी एनर्जी लगा के तुमने घर बना के तैयार करो। अब तुम
जब अस्वस्थ हो गए तो वो स्वास्थ्य को पाने के लिए तुम फिर घर के कपड़ा बेचने लगे, फिर घर बेचने लगे। अब हमें ये बताओ कि तुम यदि घर के कपड़ा बेच करके स्वस्थ होना चाहते तो लक्ष्य क्या है? क्या फिर से वही आपको भोग भोगने हैं? कि परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा यदि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल हो जाए तो मेरा जो जीवन बाकी बचा है उस शेष बचे हुए जीवन में सिर्फ दत्तात्रेय की आराधना करूंगा, एक पल मिथ्या में नहीं गवाऊंगा। ऐसा कभी आपने सोचा कि नहीं सोचा? वह संपत्ति बेच करके फिर स्वास्थ्य अनुकूल बनाते हो, एक छोटा सा कोई आपको ऑपरेशन हो जाए लाखों लगा देते हो, और जबकि रोज पढ़ते हो मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो वो जो स्वास्थ्य बिगड़ा है वो तुम्हें संकेत देने आया है, भैया ये नोटिस है। कहां का? जैसे परीक्षा हॉल में बार बार घंटी बजती रहती ना, समय सूचित करते रहते हैं, नहीं देखा आप लोगों ने? इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, अब जल्दी करो, पेपर भरने का जमा करने का समय आ गया। ऐसा बार बार शिक्षक विद्यार्थी को संकेत करता रहता ताकि विद्यार्थी अलाल ना हो जाए, लिखने में चूक ना जाए, नहीं तो बाद में कहे कि टीचर से बोला है ना, देगा तुमने हमें फेल कर दिया, ऐसे कहता ना। वो शिक्षक से डरता है, तुमने फेल कर दिया। तुमने लिखा क्या था पास होने के लायक? इसी तरह जब मरने का समय आता है तो वो स्वयं जीवन भर संभलता नहीं, ये संकेत बार बार दिए, उसमें नहीं संभला, और बाद में फिर भगवान को कहता कि हे भगवान तुम तो जी हमारे साथ बड़ी जास्ती कर रहे हो, हमें संकेत नहीं दिया और लेने आ गए। नहीं भैया, हमेशा तुम्हारे लिए संकेत दिया है और उस संकेत को तुम पढ़ नहीं पाए। ये कहा कि 50 वर्ष के बाद तो हर व्यक्ति को बिल्कुल ऐसे जागरूक रहना जैसे बॉर्डर पर खड़ा सैनिक, एनी टाइम संकेत आने का वहां से सिर्फ इंतजार। इसी तरह यहां पर 50 वर्ष के बाद बॉर्डर पे खड़े हो गए, अब डॉक्टर के हाथ पैर न जोड़ो, अब क्या करना है? निर्यापक श्रवण खोजो, जिसके पास जीवन का अंत हम अच्छे से बना सके, जो हमारे इस जीवन को सुधार सके, ऐसा विचार करना चाहिए। लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं, हमारे पास संकेत रहते हैं और वहां कुछ दिन की और आयु मिल जाए। अब यदि डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ कर भी देवे तो तुम्हें तो काम वो ही करने हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में 4 ठैया पेपर आते हैं, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, हरी भूमि है, और कौन कौन सी नई दुनिया तुम रोज देखते रहते, रोज नई दुनिया जाने। अब तुम रोज नई दुनिया में घूम हो, 3 घंटा पेपर में, 4 पेपर पढ़ने में कितने घंटे लगाते होंगे भाई साहब? 3 घंटे तो लगते रहता है। धन्य है। 3 घंटे स्वाध्याय करो तो कर्मों की निंद्रा हो जाए, महातपस्वी बन जाओ, निज पर का भेद हो जाए, आपको सुपर ज्ञान हो जाए, भेद विज्ञानी बन जाओ, महाज्ञानी बन जाओ, पंडित बन जाओ, लोग तुम्हें हाथों पे लेवे। लेकिन ये कौन ने कही? ये अकल में नहीं आता। 30
पेज के पेपर पलटाते रहते हैं, ऐसे बारीक बारीक अक्षर डिक्शनरी जैसे। चश्मा बदलते रहते बार बार, बुद्धि नहीं बदलती तुम्हारी। और उसके बाद भी घर में साधन, जेब में साधन नहीं है। कितनी दुनिया के समाचार लेना चाहते हो, लेकिन अपने विषय में कुछ नहीं सोचते। इन पंक्तियों को याद रख लेना। सबसे पहले अविवेक ही लिखा है यार, विवेक नहीं लिखा। अच्छे से पढ़ लेना, ये शास्त्र की बात बता रहे हैं, नहीं तो तुम लोग समझो कि महाराज तो हैं ऐसे बताते ही रहते, हमें तो कुछ नहीं सुनते। नहीं, इस शास्त्र में लिखी है कि अविवेकी प्राणी धन के कमाने में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है और फिर स्वास्थ्य को बनाने में धन को खराब कर देता है। तुमने किया क्या ये तो बताओ। और वो उसमें सुख खोज रहा है और अब कुछ दिन की जिंदगी भी यदि मोल भी ले लेवे डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर तो पहले लिखा लेते, नहीं लिखा लेते क्या भाई? ओटी में जाने के पहले दस्तखत करके जाओ। तुम्हारे परिवार के लोग देने कहें कि हमें जिंदा दो, जिंदा दिया था, नहीं ये लिखा लिया हमने पहले। ये काम नहीं हो डॉक्टर के यहाँ भूल चूक लेना देना, ऐसा होता क्या? साइन करो पहले, तब ओटी में पैर रखन दे, अन्यथा बाहर जाओ। इतनी बड़ी रिस्क ले लेते हो और फिर भी वहां चले जाते। और क्या दे रहे हो? इतना देने को तैयार, इतना देने को तैयार कि चाहे डॉक्टर को मार्ट में ला जाए। डॉक्टर ने उतनी रकम सुनी नहीं हुए कहो, ले लो तुम तो हमें कुछ दिन की जिंदगी दे दो। तुम तो लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख देते हो। उस व्यक्ति को देखो जो मुनि महाराज के चरणों में पड़ा है। चलो हमारे देश, पता है ना कौन था वो? नहीं है पता? सम्राट सिकंदर था। वो गया वहां पर कल्याण मुनि महाराज के पास कि हमारी माँ ने कहा कि तुम भारत जा रहे हो तो चले जाओ। जब दिग्विजय करके लौट के आओ भारत से अपने देश में, तो ये भारत देश में एक बहुत बड़ा स्थान होता है जहां पर दिगंबर संतों का आवास होता है। ये सिर्फ भारत देश एक ऐसा देश है कि जहां पर दिगंबरों के दर्शन होता है, और किसी देश में दिगंबरों का तो माखौल उड़ाया जाता है। वहां से तुम लाना तो दिगंबर संतों को लेके आ जाना। और जब वो दिग्विजय करके सम्राट लौटने लगा तो मां की बात याद आ गई। मां ने कहा था दिगंबर संत को ले आ, और दिगंबर संत के पास अपना भाव रखा। हमारी मां की खूब इच्छा है आपके दर्शन करने की, आप पधारिए। जैसे ही हाथ जोड़े, हाथ की रेखा दृष्टिगोचर हो गई। सम्राट, अब जीवन के तुम्हारे कुछ क्षण है। तुमने सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त किया, शासन किया, अपनी आत्मा के ऊपर अनुशासन नहीं कर पाए तुम। अब तुम्हारे जीवन के चंद क्षण हैं। उस सम्राट वैद्यों से कहता है, मेरी संपत्ति का आधा भाग ले लो, आधा राज ले लो, और मुझे अपने देश तक भेज दो। मां के दर्शन कर लेने दो।
राई कुछ घट सके ना तिल बढ़ने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं मिटने का। एक राई घट नहीं सकता, एक तिल बढ़ नहीं सकता। ये विधाता का अर्थ भाग्य होता है, जो लिखा है वही होता है। आप चाहें तो उस लिखे हुए को सत्संगति के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकते हो। सुबह से शाम तक आप दौड़ लगा रहे हो, सारी ऋतुएं तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम कोई नई ऋतु को खोजने के लिए जा रहे हो। दुनिया की आप समाचार लेने में इतने तत्वचित्त होते हो, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। इसलिए स्वास्थ्य रहते हुए आप पेपर को पढ़ने की अपेक्षा चिन्हवाणी को पढ़ने की आदत डालो। और भावना भाव जो साधक होता है, हे परमात्मा मेरे जीवन के अंतिम क्षण चैत्य सिद्धांत पाद मूल है। मेरे प्राण वहां निकले, या तो चैत्यालय हो अथवा गुरुओं का पाद मूल हो, अथवा जिनेंद्र भगवान के वचनों का खूब दिव्य घोष हो रहा हो, जहां पर साधकों का समूह विराजमान हो। मेरे जीवन के अंतिम क्षण वहां निकला। चैत्य सिद्धांत वार्धि घोष ऐसा कुछ पंक्ति आती है नहीं, इसमें आती समाधि भक्ति में चैत्य सिद्धांत वार्धि। हे परमात्मा बस मेरे प्राण वहां निकले, अन्यत्र ना निकले। ये तुम्हारे अंदर भावना पैदा नहीं होती। आज के व्यक्ति का लक्ष्य बदल गया। जन्म भी अस्पताल में और मरण भी अस्पताल में। जब तक डॉक्टर मरण की घोषणा नहीं करता तब तक तुम्हें विश्वास नहीं होता। मरण की घोषणा करेगा तो डॉक्टर करेगा और कोई नहीं करेगा। और जन्म भी होगा तो 9 महीने में 9 बार डॉक्टर की सलाह से आप काम करेंगे। पहले के लोग, एक मां बता रही थी 80 साल की कि मेरी 5 संतानें हो गई और 5वां बेटा हुआ तो मैं कुआं से आ रहा था पानी भर करके, सिर पे 2-3 गगरी रखे थे, एक बाजू में गगरी थी, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा था और द्वारे पर आए और गगरी उतर नहीं पाई और बच्चा पैदा हो गया। बगल में एक मां बता रही थी उसके बेटे की ससुराल यही। ऐसा भी होता है, 9 माह बच्चा होने वाला, वो सिर पे गगरी रख करके आ रही है, गगरी उतर नहीं पाई और बच्चा पैदा हो गया। ऐसे लोग जीवन जीते थे। आज तुम्हारा विश्वास डॉक्टर पर ज्यादा और आत्मा के डॉक्टर के ऊपर कम हो गया। अब कोशिश करो, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धानी बनो और श्रद्धानी बनकर के इन पंक्तियों को याद रखो कि अंत समय में आप डॉक्टर के सामने आरजू मेहनत कर रहे हो। क्या आपने लक्ष्य बनाया कि यदि जीवन शेष रहा तो ये शेष में, जैसे सीता ने लक्ष्य बनाया था, हे अग्नि देवता यदि मैं दोषी हूं तो भस्म कर देना, और यदि निर्दोष हूं तो अग्नि परीक्षा देने के बाद अब शेष जीवन
रत्नात्रय की आराधना में व्यतीत होगा। ये संकल्प अग्नि में प्रवेश करने के पहले सीता ने किया था। आप भी ऐसे संकल्प की कोशिश करो कि हे भगवान, अब बहुत देख लिया सब कुछ, यदि डॉक्टर के हाथ से यदि जीवित लौट के आ गए तो अब शेष जीवन मेरा व्यतीत होगा तो रत्नात्रय की आराधना में होगा। गुरुदेव के चरण शरण ही बस रहेंगे, अब इसके अलावा कोई शरण नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। ये लक्ष्य बना करके हमेशा रखना चाहिए और समय का सदुपयोग करना सीखो। व्यक्ति के लिए समय ही सोना है। एक पल व्यतीत होने के बाद उस बीते हुए पल को पाना, आप करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी दान कर दो तो भी बीता हुआ पल वापिस आता नहीं है। और जो पल बीत गया वो भूत हो गया। वर्तमान अपना है, भविष्य कल्पना है और भूत सपना है। भूतकाल सपने जैसा है, निकल गया, उसको पा नहीं सकते। और भविष्य एक कल्पना है, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये सिर्फ आपकी कल्पना है, ये करोगे करोगे करोगे, लेकिन विश्वास मत रखना कि तुम्हारा भाग्य शांत देगा कि नहीं देगा। लेकिन यदि आप ये भावना योग बनाते हो कि हे परमात्मा, जीवित मरणे लाह लाए संजोग विप्य जोगे, चाहे जैसी भी स्थिति हो हर परिस्थिति में समता भाव रखूंगा और वो समता भाव मेरे जीवन में आ जाए। ऐसे कुछ बिरले लोग होते हैं जिनके जीवन में ये समता भाव आ जाता है। हानि हो गए तो भी समता और लाभ हो गए तो भी समता, उनको कोई खेद नहीं होता। एक बात एक ने सुनाई थी आप लोगों को, वो था एक सेठ के यहां एक व्यक्ति काम करता था, बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार। दो व्यक्ति लोक में सबसे ऊंचा स्थान पाता है। गरीब होने पर भी दान देता है और परेशान होने पर भी ईमानदारी रखता है, अपने ईमान को नहीं बेचता। वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था और सेठ के यहां काम करता था। तो सेठ को ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरे पूर्व का कोई बहुत बड़ा साथी व्यक्ति है, परिवार का व्यक्ति है। वर्षों काम करते हो गए। सेठ ने शुरू से आज तक जो वेतन दिया उसमें एक पाई भी नहीं कहा कि तुम हमें बढ़ा दो। वो जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भाग की बात के बिना बताए सेठ के और वो घर चला गया। जब घर गया तो सेठ का माथा थोड़ा सा चकरा गया कि बच्चा तो आज तक कभी गया नहीं, आज कैसे चला गया। मन में आया कि देखो इतने समय से ये व्यक्ति अपना काम कर रहा है, इसका कुछ वेतन बढ़ा देना चाहिए। सेठ ने उसका वेतन बढ़ा दिया और जब वो लौट करके आया और सेठ के पास वेतन लेने आया तो सेठ ने उसको 100 रुपया बढ़ा के दे दिया। उसके हाथ में पैसा गया, उसने गिना, 100 का नोट वापस किया। सेठ जी आपके 100 रुपये डाला है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूं और अब तुम्हारा 100 रुपया वेतन बढ़ा दिया है।
ठीक, पैसे रखे, अपने काम में लग गए, धन्यवाद नहीं दिए, ना कोई प्रसन्नता व्यक्त की, ना कोई प्रकार की उसने और भी कोई लल्लू चप्पू की बातें करे, रख लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर उसको घर जाना पड़ा और वो अचानक सेठ को बताए बिना चला गया। आज सेठ के मन में भिटूरी पैदा हो गई, ये व्यक्ति तो बिगड़ जाएगा। पिछले बार गया था, उसके 100 रुपये वेतन बढ़ा दिया था, इसलिए उसने सोचा होगा कि घर जाने से वेतन बढ़ जाता है, इस बार जाऊंगा तो फिर वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति तो ईमानदार था, उसके अंदर कोई ऐसी गंदी आदत नहीं थी, वेतन बढ़ाने का उसको शौक नहीं था, 5 समता के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वहां चला गया। इस बार सेठ के अंदर बहुत विकल्प हुआ, उसके 100 रुपये बढ़ाए थे ना, अब भी 100 रुपये कम करेंगे, अब भी 100 रुपये कम करना है। लौट करके आया, फिर वेतन पाने का अवसर आया तो सेठ ने आज उसको वेतन में 100 रुपये कम दिया। उसने कहा सेठ जी 100 रुपये कम है। सेठ ने कहा नहीं, अब तो वेतन नहीं मिलेगा, तुमने तो धाड़ा बना लिया, एक बार गए 100 रुपये बढ़ गए, अब इस बार गए फिर 100 रुपये बढ़ाना चाहते, अब 100 रुपये कम मिलेगा। ठीक, फिर जेब में पैसे रखे, चला गया काम करना, चला तो गया। लेकिन सेठ के दिमाग में तो पता नहीं कौन सी जहर की पुड़िया छोड़ गया वो। सोचता है कि जिस समय पिछली बार ये आया था 100 रुपये बढ़ाए तो हर्ष नहीं व्यक्त किया, इस बार आया और 100 रुपये उसके कम कर दिए तो कोई खेद व्यक्त नहीं किया। ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ मानव है, क्या है? रहा नहीं गया। देखो, कोई व्यक्ति यदि प्रतिकार नहीं करता किसी भी कार्य की हानि लाभ का, तो सामने वाले के लिए विकल्प पैदा हो जाता है। और हुआ है कि उसके जाने के बाद सेठ को चैन नहीं पड़ी और सेठ ने फिर दोबारा बुलाया, रामू तुम सही बताओ, क्या कारण है कि तुम्हारा जब वेतन बढ़ा तो हर्ष नहीं और इस बार वेतन घट गया तो विषाद नहीं? बोले सेठ जी, इसमें हर्ष विषाद की क्या बात है? पिछले बार जब मैं घर गया था तब मेरे घर में मेहमान आया था, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था और वो बेटा पैदा हुआ था और आपने वेतन बढ़ाया था, तो उसके भाग के 100 रुपये बढ़ा दिए थे आपने। इसमें हर्ष की क्या बात है? मैं काम तो नहीं कर रहा हूं। और इस बार जब घर गया, मेरे घर का एक मेहमान चला गया, मेरी दादी खत्म हो गई। और दादी खत्म होने के बाद में जब यहां तुमने वेतन दिया तो 100 रुपये कम दिए, तो मैंने सोच लिया कि दादी चली गई, दादी के भाग के इनने काट लिए, उस बार दिए थे तो बेटा के भाग के बढ़ा दिए। अब ये तो घाटा मुनाफा होता ही रहता है, जो सदस्य बढ़ेगा तो उसके भाग का बढ़ेगा, जो सदस्य घटेगा उसके भाग का घटेगा। मेरा क्या घटा? मेरे को तो इसमें ना कोई हानि है ना लाभ है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। घर में रहते हुए लोग पढ़ाई नौकरी करते हैं, लेकिन दूसरों की नौकरी करने के बाद भी ऐसे समता भाव कभी तुम्हारे अंदर पैदा हुआ? तुम्हारे पास तो एक दिन दुकान न चले तो आंसू बहाते हो, और एक दिन ज्यादा चल जाए तो दीपावली मनाते हो, दुनिया में हल्ला मचाते हो। आज तो अच्छा मुर्गा फंसा। ये आपके श्रावक के योग्य वचन नहीं है, इन पर अपन को विचार करना समय बहुत हो रहा। देखो, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, ताकि आप लोगों को याद तो रहेगी नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं।
और व्यस्त रहने वाले लोगों के लिए ये बातें याद नहीं रहेगी। लेकिन देखो क्या लिखा शुरू में, अविवेकी प्राणी धन के कमाने में तन को खराब कर लेता। एक वाक्य पूरा हो गया, फिर तन को सही करने के लिए धन को नष्ट कर देता है। ये पंक्ति कहीं हमारे ऊपर लागू तो नहीं होती है, इसको देख लेना यहाँ पे लिखी शास्त्रों में, लेकिन ये उतारने अपने ऊपर है। शास्त्रों की बात है तो कौन के लाना है? जिनने लिखी उनके लिए नहीं, आपके लिए है। तो ये अपने लिए लागू तो नहीं हो रही। यदि हो रही है तो ये पंक्ति चेंज करना कि अपने आचरण को चेंज करना। बहुत अच्छा, समझ में तुम्हारा है। मरते दम तक धन का सुख नहीं ले पाता। धन कमा रहे हैं, सुख मिला कि नहीं मिला? सोच लेना आप कितना मिला। कभी अस्पताल में जाकर मरीज को देखना जो डॉक्टर से कहता कि जितना पैसा चाहिए हो ले लो, पर कुछ क्षण का जीवन बचा लो। आप लोग तो नहीं कहते ऐसा डॉक्टर से? नहीं कहते ना? बहुत उदार हो आप लोग अपने जीवन के प्रति। जबकि उसने पूरी पर्याय की कीमत ही नहीं की। पूरी पर्याय तुम्हें मिली 80 वर्ष तक, क्या करते रहे उसमें, क्या उपयोग किया है? अब तुम डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े खड़े हो, आज मिन्नत कर रहे हो कि हमें कुछ दिन की जिंदगी दे दो, तो वो दे भी देवे। तो आपने पुराना इतिहास उठा के देखा कि नहीं देखा कि हमें इतने बरस मिले, इतने वर्ष में हमने कौन सी नेकी करी, कौन सा उपकार किया, कौन सा आत्मा का हित किया, कौन सी रत्नत्रय की आराधना कर ली हमने। और अब यदि पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा के यदि साल तो साल, महीना तो महीना मिल भी जाए तो किस लिए याचना कर रहे हो बताओ? याचना करने के पहले लक्ष्य को देख लेना चाहिए। अधिकतर समय गप्पों में गया। आप लोगों का तो नहीं गया होगा ना? आप लोग तो जनवाणी सुन रहे हैं। आप लोगों ने नहीं किया, गप्पे नहीं की होगी, लेकिन घर में तू मैं तो जरूर किया होगा। भाई भाई से झगड़ा कीना, लेना था कुछ दावा कीना, अदालत में गए, मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। इसमें तो समय निकाला है ना? ये तो गया है। पेपर पढ़ने में कितना समय, थोड़ा सा लिख लेना। सुबह से शाम तक की एक दैनिक डायरी ना मिल पाए तो बताना, हम यहाँ से दिलवा देंगे आप लोगों के लिए। लिखने की कोशिश करना, लेकिन कि आप पेपर पढ़ने में कितना घंटे लगाते हो, गप्पों में कितना समय लगाते हो, और इधर उधर की कड़ी दार बनाने में कितना समय लगाते हो, फ्री की सलाह देने में कितना समय लगाते हो, टीवी देखने में देखो कितना समय निकल जाता है। ये पूछा तो कहाँ जा रहे हो? समय काटना है। समय नहीं कटता, इस समय काटने का समय है कि कर्म काटने का समय है? बताओ कौन सा है? उसका कोई लक्ष्य नहीं। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। चावाणी के ज्ञान से शुचे आलो, सोवाणी मस्तक देते मोधो, बोलिए निर्वाणी माता